वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं जी मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत पहले से जो है वो लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में पूछ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन है कि जो बच्चे अभी जो है वो रिज़ल्ट जो आया है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का थोड़े दिनों पहले, जो बच्चे उसमें फ़ेल हुए हैं, जिन बच्चों के जो हमारे पास सब्जेक्ट्स में से सप्ली आई है, वो बच्चे अब किस तरह से आगे जो है वो क्या उनको करना चाहिए, किस तरह से जो है वो उनको अपना एडमिशन जो है वो दोबारा से भेजना चाहिए। तो उस बारे में मुकम्मल जो है वो डिटेल के साथ आज जो है वो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो नोटिफिकेशंस हैं यूनिवर्सिटी की जानब से, और ये नोटिफिकेशंस बहुत पहले जो है वो आ चुके हैं। मैं इसमें से ये एडमिशन शेड्यूल वाला जो नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है वो डिटेल से इस बारे में जो है वो गाइड कर सकूँ। सबसे पहले तो बेटा आपने एक चीज़ जो है वो देखनी है कि जब आप अपना पोर्टल ओपन करते हैं, यानी जहाँ पर आपका रिज़ल्ट शो हो रहा है, जो आपका एडमिशन के लिए जो हम आपने पोर्टल एडमिशन के बाद जो आपका पोर्टल बना था स्टूडेंट का, वो पोर्टल जो है जब वो आप ओपन आप करते हैं, उस पे आपको क्या लिखा हुआ मिलता है? क्या उस पर ये लिखा हुआ मिलता है कि आप पार्शली फेल हैं, या आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि आप फुली जो है वो फेल हैं? ये डिपेंड करता है कि आपका रिज़ल्ट क्या है। अगर तो पार्शियली फेल हैं तो फिर तो क्या होगा कि आप अपने उन जो आपका सप्ली है जिनमें जो है वो आप फेल हैं, जैसे लेट से आप जो है वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हैं, तो आप उनका सप्लीमेंट्री में जो है वो एडमिशन भिजवा दोगे। अब सप्लीमेंट्री में जो एडमिशन होता है वो भिजवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो हमारे पास इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जनवरी है। आपने जहाँ से एडमिशन भेजा है, जिस एफिलिएट कॉलेज से आपने एडमिशन भेजा है, आपने जो है वो उनके पास जाना है और उनको जो है वो एक ख़ास फ़ी जो है वो देनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस एडीए और एडीएस का जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है, फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम हो गए, अब सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है। इन सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर अपना जो है वो आप सप्लीमेंट्री का एडमिशन जो है वो भेज सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा फ़ी शेड्यूल है उसको हम फॉलो करें तो 11 जैन से लेकर 22 जैन तक जो हमारे पास फ़ी शेड्यूल है वो पार्ट वाइज जो है ना 2500 है, और अगर कंबाइन एडमिशन भेजा जाए तो वो जो है वो हमारे पास 5000 है। दैट इज़ फॉर एडीए यानी आर्ट्स वालों के लिए। एडीएस के लिए यही जो फ़ी है पार्ट वाइज 3000 है, और जो हमारे पास अगर वो इकट्ठा भेजना चाहते हैं तो वो हमारे पास 6000 है। तो वो डिपेंड करता है कि आप जनाब किस तरह से एडमिशन अपना जो है वो भेजना चाहते हैं। बाज़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है वो अब सेकंड एनुअल के अंदर वो क्या करते हैं, यानी सेकंड एनुअल के जो एग्ज़ाम है, अगर तो वो फुली फेल है, अगर तो उनकी अगर तो उनके पोर्टल पर ये शो हो रहा कि वो फुली फेल हैं, तो वो अब सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर अपनी दोनों पार्ट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। उनके पास जो है वो चांस है। उसके लिए वो कंपोजिट जो है वो अपना एडमिशन भेजेंगे, अपना जो दाखिला है वो भेजेंगे। जबकि जो हमारे पास बच्चे सप्लीमेंट्री में कुछ सब्जेक्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो वो उनका उसका एडमिशन अलहदा से जाएगा, और उसी तरह से पार्ट 2 का उनका एडमिशन अलहदा से जाएगा। ये थोड़ी सी आपने चीज़ें क्लियर कर लेनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो है वो इम्तहानात होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। जैसे रिज़ल्ट आता है तो आपके पास चांस होता है सप्ली में देने का, और फिर आपके पास जो है अगर वो सप्ली में क्लियर हो जाता है तो फिर आप जो है वो अपना नेक्स्ट जो है, लेट्स से आपकी पार्ट 1 में सप्ली थी, अब आपने पार्ट 1 में की जो सप्ली है उसका एडमिशन भेजना है, और दूसरा पार्ट 2 का जो एडमिशन है वो तो आपका जाएगा ही डेफिनेटली। जब आप हमारे पास इसमें पार्ट 1 का जो है वो कोई सब्जेक्ट सप्ली में क्लियर कर लेते हो, तो फिर पार्ट 2 का जो वो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फिर आप नॉर्मल जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर जो है वो आप इनको क्लियर करोगे। इसी तरह से यहाँ पर नीचे एडीसी यानी जो कॉमर्स के हैं उनके लिए भी जो है वो एक फ़ीस जो स्केड्यूल है वो यहाँ पर इशू किया गया है। अगर आप फुली फेल हैं तो फिर आप उनका तमाम सब्जेक्ट्स का भी सप्लीमेंट्री में जो है वो एडमिशन भेज सकते हैं कि आप तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं
वो एक चांस है आपके पास कि पार्ट 2 के एग्ज़ाम देने से पहले आप तमाम सब्जेक्ट्स को जो है वो आप तमाम सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। नहीं तो हमारे पास क्या होता है कि फिर जब पार्ट 2 के आपके यानी एग्ज़ाम होंगे तो उसके साथ भी आपका कंपोजिट एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये हमारे पास कंडीशंस जो हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कि आपका जो है ना आपके रिज़ल्ट के ऊपर पार्शली फेल आ रहा है या फिर आपके रिज़ल्ट के ऊपर जो है वो फुली फेल आ रहा है। उस मुताबिक फिर आप उसका आपके पास चांस होता है सप्लीमेंट्री में भेजने का। और आपके पास जो दूसरा चांस होता है वो ये कि आप एनुअली जैसे आप नॉर्मल एग्ज़ाम्स देते हैं उनके साथ भी उनको क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया होगा। आप इसके लिए मज़ीद जो है वो अपने एफिलिएटेड जो कॉलेज जहाँ से आपने अपना एडमिशन भेजा है उस जो है वो उनसे जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। वो मज़ीद आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे। यहाँ पर जो फ़ी स्केजुअल है वो मैंने आपको दिखा दिया है एडीएस के लिए। एडीए जो हमारे पास एसोसिएट डिग्री जो है वो हमारे पास आर्ट्स के लिए डिफरेंट है और एसोसिएट डिग्री विद साइंस के लिए डिफरेंट है। तो ये पार्ट वाइज देख सकते हैं आप। एडीए के लिए 2500 है और जो है वो अगर साइंस वाले हैं तो उनके लिए 3000 है। इसी तरह से डबल फ़ी है, ट्रिपल फ़ी है, यानी 29 जैन 21 जो है ना हमारे पास, यानी इस जनवरी की 29 तारीख जो है वो लास्ट है। ट्रिपल फ़ी के साथ आप अपना जो सप्लीमेंट्री है वो बेच सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो आपने दूसरा जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है दूसरे, यानी आपने पार्ट 1 क्लियर कर लिया है तो पार्ट 2 के एनुअल एग्ज़ाम वो तो एक अलहदा से जाएगा ही जाएगा। सप्लीमेंट्री अलहदा से होगा और वो पार्ट 1 का अलहदा से होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप दोनों का जो है वो इकट्ठा भी भेज सकते हैं, लेकिन रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप पहले सप्लीमेंट्री एडमिशन भेजें और फिर उसके बाद आप जो पार्ट 2 के एग्ज़ाम हैं उनको जो है वो सेपरेटली क्लियर करें। लेकिन इसी तरह से अगर हम बात करें जो पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका ऐसा इशू है, पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई सप्ली है, तो वो भी इसी तरह से हमारे पास इसी स्केजुअल के मुताबिक ही चलेंगे और वो भी इसी तरह से अपने जो सप्ली एग्ज़ाम्स हैं उनको क्लियर करेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो मज़ीद जो है वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस चैनल पे आने का। बेस्ट ऑफ लक योर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एनुअल एग्ज़ाम्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।